सो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी गोइंग लिटिल स्लोली टुडे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आज आपको दिखेंगी शायद वो आपके लिए एकदम एकदम नई है। ऑल्सो ये चीजें है ना, इसको इसको समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार क्या होता है, पीपल दे अप्रोच द एडमिशन प्रोसेस विदाउट से कंप्लीट नॉलेज, और वहीं पर वो गड़बड़ कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अभी भी आई एम सॉरी बट पीपल आर स्टिल नॉट वेरी सीरियस विद द प्रोसेस। जिस दिन मार्क्स आएंगे, जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा, दैट इज व्हेन दे विल स्टार्ट पैनिकिंग, एंड देन फिर एक साथ सारी चीजें एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। सो वो चीज नहीं करिएगा। आज बेसिकली विल जस्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से अलग अलग होते हैं। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सीट का जो एलोकेशन होता है, सीटी से क्या होता है, जेई से क्या होता है। एंड ऑल्सो आई शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज कॉल्ड एज द सीट मैट्रिक्स, जो ना बहुत सारे लोगों को लास्ट मिनट तक समझता नहीं है कि क्यों ऐसा होता है कि lot of students who also have decent marks are not getting the seats, or maybe क्यों ऐसा होता है कि lot of times say a student who has say decent score but lands up in a below average college also। तो वो सब आज हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अलग अलग टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से होते हैं। अब व्हाई डज दिस मैटर, कि भाई किस किस टाइप का वो कॉलेज है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपका कॉलेज किस टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सीट अलॉटमेंट होता है, या आपका जो भी क्या बोलेंगे, आपके जो भी सीट्स, टाइप ऑफ सीट्स अवेलेबल होते हैं ना, वो वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ द कॉलेज। तो इसलिए कॉलेज मैटर करता है। ऑल्सो आपका जो कॉलेज है उसमें अगर कोई कोई स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, इफ यू फॉल इनटू दोस कैटेगरीज, तो यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट एज वेल। इसलिए अपने को ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि अलग अलग टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से होते हैं। ओके, सो मूविंग फर्दर, सी आपके जो अलग अलग टाइप के कॉलेज होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है गवर्नमेंट ओन्ड कॉलेजेस। अब ये तो हार्डली कुछ बचे हैं, ये पहले हुआ करते थे बट अब हार्डली कुछ बचे हैं। गवर्नमेंट ओन कॉलेजेस वो होते हैं जिसमें जिसमें द कॉलेज इज ओन बाय द गवर्नमेंट, द सैलरीज आर पेड बाय द गवर्नमेंट, एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम द एग्जाम्स टू करिकुलम टू एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत गिने चुने गवर्नमेंट कॉलेजेस अब बचे हैं महाराष्ट्र में। देन यू हैव autonomous colleges. Now, what do you mean by autonomous colleges? Autonomous college वो होता है where the college has the right to decide its own syllabus, conduct its own exams, conduct its own, it'll have its own way of working, right? So वो पूरी autonomy government उनको दे देती है, college अपने हिसाब से चलता है। होता क्या है कि एक स्टेज के बाद when the college becomes big enough, एक स्टेज के बाद it becomes reputed enough, तो गवर्नमेंट उसको autonomy देती है। ऑल्सो पिछले जो 2-3-4 साल से ट्रेंड रहा है एंड विच आई सी कंटिन्यूइंग इज कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज ऑटोनॉमस तरीके से चले। मे बी इट रिड्यूसेस द लोड ऑन द गवर्नमेंट और हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो, बट देन दैट इज व्हाट इज द ट्रेंड। तो आज आप वीजेटीआई ले लीजिए, आप केजे सोमैया ले लीजिए, आप ठाकुर कॉलेज ले लीजिए, आप बीजे संघवी ले लीजिए, ये सारे के सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं। देन यू हैव गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में क्या होता है कि कॉलेज जो है उसका सिलेबस यूनिवर्सिटी के थ्रू चलता है, बट ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड सपोर्ट, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। अभी ऐसे भी हार्डली कुछ कॉलेजेस बचे हैं महाराष्ट्र में। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सरदार पटेल के भी 2 कॉलेज है, एसपीसी इज वन ऑफ दोस। सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में और अपने लिए एडमिशन में सबसे ज्यादा मैटर करेंगे वो है प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस विदाउट माइनॉरिटी स्टेटस। मतलब ऐसे सारे कॉलेजेस विच आर रन बाय प्राइवेट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली दे आर अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। लेकिन होता क्या है कि दीज कॉलेजेस आर रन प्राइवेटली, राइट। और उसमें उसमें पर से कोई कैटेगरी के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से रिजर्वेशन माइनॉरिटी वगैरह का नहीं होता। तो आपके जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं दे विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, राजीव गांधी कॉलेज है आपका, आरआईटी रामराव आदिक कॉलेज जो अपना डीवाई पाटिल जो स्टेडियम है ना, ये वो वाला कॉलेज है। तो ज्यादातर कॉलेजेस जो है आपकी ये कैटेगरी में आएंगे। देन यू हैव प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस माइनॉरिटी स्टेटस। मतलब क्या, मतलब ये कि ये वो सारे कॉलेजेस हैं जो ऑब्वियसली दे आर रन बाय प्राइवेट मैनेजमेंट, लेकिन
इनमें के जो 50% सीट्स है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है। जैसे अगर आप डीजे संघवी या आप केजे सोमैया कॉलेज की बात करेंगे तो 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर गुजराती माइनॉरिटी। If you talk of a college like Thadumal Shani, so 50% seats are reserved for say Sindhi minority. If you talk of say Thakur College, so 50% seats are reserved for Hindi speaking minority. माइनॉरिटीज भी ना दो टाइप की होती है, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंड दिस। सी सपोज अगर आप ठाकुर कॉलेज की बात करें तो उसमें कैसा है, एनीबडी जिसका मदर टंग हिंदी है, it is that person is eligible for that their minority का सीट। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे योर मदर टंग शुड बी दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये होता है। रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होती है? तो रिलीजन के हिसाब से दी जाती है। जैसे अभी हमने हमने बात की डीजे संघवी की, हमने बात की थड़ोमल शानी की, या आप अगर साबु सिद्दीक कॉलेज की बात करेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी का उसमें उसमें 50% सीट्स है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Then you have certain colleges which are run directly by the university managed institutes. ऐसे दो ही है मुंबई में, ICT, something which is very 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 famous for chemical engineering, and then obviously you have SNDT at Juhu, which is obviously meant only for girls. So ये आपके अलग अलग colleges होते हैं। इसलिए क्या मैटर करेंगे मालूम है? ये जो colleges है ये आपके मैटर करेंगे। And if you fall in some specific category, we've got colleges जिसमें minority status is available for Gujarati students, we have for Sindhi students, we have for Jain students, we have for Hindi speaking students, we have for Muslim students. तो उसमें जो we've got for Kutchi students. So depending on if you fall in any of these categories जहां पर आप minority में आ सकते हैं, then these are the colleges which are eventually going to matter. बाकी colleges हैं, obviously they'll be part of the admission process, पर वो बहुत गिने चुने कॉलेजेस बचे हुए हैं। ये आपके अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो अगर कॉलेज का जो टाइप है जब वो अलग हो जाता है ना, तो उसमें जो सीट्स अवेलेबल होती है वो भी अलग अलग होती है। Before I go ahead and discuss something, I'll come back to this later. मैं एक काम करता हूँ, I'll first go to I'll show you कि what are the different types of seats available in all these different types of colleges. बहुत छोटा सा सेशन आज रहने वाला है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हम लोग लेंगे, लेकिन ये समझिए आप अच्छे से। When it comes to रिजर्व कैटेगरी, तो कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन अवेलेबल है? सो आप लोगों में से आपको पता है, आप जिस किसी भी रिजर्वेशन में अगर इसमें से आते हैं या नहीं आते हैं, यू विल बी एबल टू सी फ्रॉम दिस लिस्ट। We know of all the seats, about 50% of the seats are reserved. What is the percentage of each of the seats reserved? For scheduled caste converts to Buddhism, we have about 13% of reservation, whatever the total number of seats, वो 13%. Scheduled tribes के लिए you have 7%. You have Vimukta Jati, VJ, जिनको बोला जाता है, you've got about 3%. NT, BCD, उनके लिए 2.5, 3.5 and 2.0% available है. And OBC, जो other backward classes है, उनके लिए 19% है. So total of 50% seats are reserved for for these categories. ये ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी अगर इसमें से कैटेगरी में आते हो, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू सिक्योर दैट पर्टिकुलर सीट, इन दैट सिनेरियो यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये चीज प्रूव करेगा कि भाई हम एक्चुअली ये वाली कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं। सपोज इफ यू वांट टू से कि ओके आई बिलोंग टू विमुक्त जाति, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए यू नीड टू हैव द डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, देन यू आर ट्रीटेड एज एन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट। ये ऐसे होता है। तो ये आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं। सो इफ एट ऑल यू फॉल इनटू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, आप परसेंटेज देख सकते हैं। तो एक कॉलेज में जितना भी इनटेक होगा उसमें से ये परसेंटेजेस चलते हैं। देन सबसे जो मजे की बात है ना, वो आपका सीट मैट्रिक्स है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले 10 मिनट ना बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या बता रहा है, एंड व्हाई डिड आई मेंशन टुडे कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर अस। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स ऐसा एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिलीज करती है जो ये बताती है कि हर कॉलेज में
किसी भी स्ट्रीम या ब्रांच में आप जाएंगे तो जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको कितनी सीट्स दी गई है। अभी आपके सामने आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 or 3 डिफरेंट चार्ट्स फॉर 2 or 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। ऐसे सोचिए कि सपोज इफ माय चाइल्ड इज एन ओपन कैटेगरी बॉय, तो उसके लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। और इफ माय चाइल्ड इज एन ओपन कैटेगरी गर्ल, तो उसके लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। और मे बी इफ आई फॉल इनटू से सम कैटेगरी, से ओबीसी कैटेगरी, तो एज एन ओबीसी कैटेगरी बॉय मेरे पास कितने सीट्स हैं, या एज एन ओबीसी कैटेगरी गर्ल मेरे पास कितने सीट्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये कैसे पढ़ना है, कैसे समझ में आना है। ये 1000 पेज का डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिलीज करती है, पेरेंट्स को समझता ही नहीं है कि इसका करने का क्या है। सो आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लोली, आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे देखा जाता है और अपने लिए ये क्यों मैटर करता है। बेसिकली सपोज आपने अभी सोचा कि अरे आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन टू से फादर एग्नेल कॉलेज बैंड्रा, बट आई एम नॉट श्योर कि बाबा फादर एग्नेल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितनी सीट्स अवेलेबल है, या अलॉटमेंट के लिए कितनी सीट्स मेरे लिए अवेलेबल है। देन यू विल गो टू दिस सीट मैट्रिक्स। नीडलेस टू से आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट ईयर, ये साल का सीट मैट्रिक्स। once your results are out, once the admission process is about to begin, that is when the government will release it again, but 19-20 वही होता है, थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा, राइट। बट आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, प्लीज देखिए। मैंने ना 3 अलग अलग टाइप के कॉलेजेस के लिए सीट मैट्रिक्स सेलेक्ट किया हुआ है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके लिए मैटर करेगा, प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी कॉलेज। मतलब हम एक प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं जिसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, ऐसा मोस्ट कॉलेजेस विल फॉलो इन दिस कैटेगरी। जैसे मैंने आपके सामने जो एग्जांपल लिया है, ये मांजरा चैरिटेबल ट्रस्ट राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वर्सोवा में कॉलेज है, ये वो है। हर कॉलेज का एक कोड होता है। अब ये जब डॉक्यूमेंट आएगा ना, आप बोलोगे अरे 500-600 पेज का डॉक्यूमेंट आया है, मैं कैसे ढूंढूंगा। ऐसा नहीं है। आप जो भी कॉलेज चेक करना चाहते हो, वो कॉलेज का आप एक कोड होता है, वो कोड के ऊपर आप सर्च करेंगे। आई हैव दीज प्लान्स, लेट्स सी अगर ये डॉक्यूमेंट थोड़ा जल्दी आता है तो जो मुंबई के कॉलेजेस हैं हम लोग निकाल के आपको उस ग्रुप पे देने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट यू शुड नो हाउ दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी यूज्ड। तो कभी भी कॉलेज का कोड ढूंढेंगे और उसके हिसाब से देन इफ यू सर्च दैट पीडीएफ फाइल ना, आपको फटाफट मिल जाएगा। ऐसे आप ढूंढने जाएंगे तो मिलने वाला नहीं है, बिकॉज सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र में जितने हैं, सबके सब आपको उसमें दिखेंगे। मैंने उसी में से स्क्रीनशॉट निकाला है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, यहां पे आई हैव पिक दिस कॉलेज, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दे आर सेइंग दैट देयर आर 96 अवेलेबल। कैप, कैप का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस में आपके पास 96 सीट्स अवेलेबल हैं इस कॉलेज में फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। होता क्या है, हम लोग जब फॉर्म भरने जाते हैं ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं अरे आई वांट टू टेक एडमिशन टू राजीव गांधी कॉलेज, उसमें 96 सीट्स है, हाँ मतलब मेरे को ये 96 में से एक सीट लेना है, तो चलो लेट मी फिल अप द फॉर्म लाइक दैट। अपन ऐसे सोचते हैं कि अरे ये कॉलेज में 100 सीट है, अरे मेरे को 100 में से एक चाहिए। बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो कॉलेज में 100 सीट्स है, तो पहले तो वो सारे 100 आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक बाइफरकेशन होता है जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और को ये समझना होगा कि अगर 100 सीट्स उस कॉलेज में हैं, तो आप उसमें से कितने सीट्स के लिए एलिजिबल हो ना। पहली चीज ये कि कोई भी कॉलेज में वट एवर द नंबर ऑफ सीट्स, उसमें से सर्टन परसेंटेज, जनरली 20% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द इंस्टीट्यूट। मतलब कैसा है, इसमें से आपके जो इंस्टीट्यूट के जो सीट्स है, 24 सीट्स आपके यहां चले गए, ठीक है। नाउ प्लीज ऑब्जर्व दिस, ये जो 120 सीट्स है, राइट, ये आपका आपका टोटल इनटेक कितना है आपके इंस्टीट्यूट का, 120 सीट्स है, उसका 20% इंस्टीट्यूट लेवल कोटा होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूट कोटा। इंस्टीट्यूट कोटा वो होता है जो सीट्स कॉलेज ने आप एडमिशन अलॉट करता है, यानी वो आपके सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू एडमिशन नहीं होता। आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज का कांटेक्ट करना पड़ता है और वो 24 सीट कॉलेज अपने हिसाब से
अपनी रिक्वायरमेंट के अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अलॉट करेगा। तो वो 24 सीट्स सब, तो अगर मैं देखूं इस कॉलेज का इनटेक कितना है 120 का, लेकिन कैप में कितनी सीट्स आ रही है 96 सीट्स आ रही है। 24 सीट्स कहां चली गई, वो कॉलेज के पास है, जो कॉलेज ने आप अलॉट करेगा। उसमें आपको कैप के थ्रू नहीं ले सकते हो, आपको कॉलेज को अलग से कांटेक्ट करना है। अगर आप बोलते हो कि अरे राजीव गांधी कॉलेज में आई वांट टू ट्राई फॉर कैप एंड आई आल्सो वांट टू ट्राई फॉर इंस्टीट्यूट का सीट्स, देन कैप का जो गवर्नमेंट का जो राउंड होगा, जो फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट से सीट लेने के लिए यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट द इंस्टीट्यूट डायरेक्टली, और वो आपको एक अलग फॉर्म देंगे, वो अलग हो गया। अब अगर मैं कैप में आता हूं, तो पहले तो 120 में से मेरे 24 सीट्स चले गए, तो 96 सीट्स बचे। अब आप बोलोगे अरे हाँ चलो 120 नहीं है 96 है, चलो 96 में से एक मिलने का है ना, 96 इज स्टिल अ गुड नंबर। ऐसा नहीं है, समझिए। अब इसमें से क्या होता है, इसमें भी बाइफर्केशन होता है। ठीक है, आपके ये सीट जाने के बाद एक सीट जैसे कॉलेज में रिजर्व्ड है फॉर एन ऑर्फन स्टूडेंट, तो वो आपकी सीट चली गई, राइट। सो इफ यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी, ऑब्वियसली वो सीट आपको नहीं मिल सकती। तो अगर आप देखेंगे, बिकॉज दिस इज अ नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, माइनॉरिटी की सीट्स 0 है। आपके पास जो सीट होते हैं, अब मुंबई का कॉलेज है, अपना महाराष्ट्र का कॉलेज है, इसमें देयर वुड बी स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस महाराष्ट्र जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली देयर वुड बी स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, जेई के थ्रू उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी मैं सपोज मुंबई में रहता हूं और मैं राजीव गांधी कॉलेज जाना चाहता हूं, या हो सकता है मैं भोपाल में रहता हूं और मैं राजीव गांधी कॉलेज जाना चाहता हूं। के लिए महाराष्ट्र स्टेट की जो सीट्स रिजर्व्ड है वो है 78, और ऑल इंडिया कोटा जो जेई के थ्रू एडमिशन होगा वो होंगे 18 सीट। मतलब ये नहीं हो सकता है कि कि बाहर से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, दिल्ली में स्टूडेंट्स के हाई स्कोर्स आए, पता चला उन्होंने राजीव गांधी कॉलेज के मुंबई के सारे सीट ले लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैक्सिमम व्हाट दे अलॉट इज 18 स्टूडेंट्स और 18 सीट्स फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, और बाकी बची 78 सीट्स। ये 78 सीट्स आपके लिए महाराष्ट्र के, सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को दी जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपने सीईटी और जेई दोनों दिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर 78 प्लस 18, सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दी सीट्स। ठीक है। अगर मान लीजिए आप मेरे को बोलते हो कि नहीं मैंने जेई नहीं दिया है, आई हैव गिवन ओनली सीईटी, देन यू आर एलिजिबल ओनली फॉर 78 सीट्स। आप मेरे को बोलते हो नहीं मैंने सीईटी नहीं दिया, मैंने सिर्फ जेई दिया, व्हिच इज एब्सोल्युटली स्टूपिड, तो आपको सिर्फ 18 सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल द सिस्टम, आई फर्मली बिलीव कि सीईटी का स्कोर इज वे मोर पावरफुल देन जेई, because the number of seats that are available for CET is much 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 higher than what you can actually get with JEE. बट देन अगर आपने दोनों एग्जाम दिया जैसे मोस्ट ऑफ यू माइट हैव डन, तो 78 प्लस 18 दोनों के लिए एलिजिबल। अब अगर मैं ये नंबर भी पकड़ू 78, तो आप बोलोगे स्टिल 78 इज अ गुड नंबर। मैं 78 में से मेरे को एक सीट चाहिए, ऐसा नहीं हो। अब इसमें आपका, अपने अभी भी एक रिजर्वेशन देखा था, तो रिजर्वेशन आ गया। इसमें वो आपको बताएगा कि ये सारा जो ब्रेकअप है वो कैसे आता है। अब ये आपके सारे सीट्स का अब ब्रेकअप देखिए, महाराष्ट्र स्टेट की 18 सीट्स हैं, ऑल इंडिया सॉरी महाराष्ट्र स्टेट की 78 सीट्स हैं, एंड ऑल इंडिया की 18 सीट है। नाउ इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, आपका ये है ओपन कैटेगरी में जनरल, जनरल का मतलब होता है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन टेक दैट सीट, और लेडीज का होता है ऑब्वियसली विच इज द गर्ल्स कोटा। जनरली 30% जो 33% जो लेडीज कोटा है, ये वो है। एक और चीज आपको यहां पर समझना जरूरी है, एच यू एंड ओ एच यू क्या होता है, होम यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी। अब मान लीजिए महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, हम मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने, अगर मेरा 10th और 12th महाराष्ट्र सॉरी मुंबई से दिया है, तो मुंबई बिकम्स होम यूनिवर्सिटी फॉर मी। लेकिन पुणे का स्टूडेंट अगर मुंबई आना चाहता है, तो वो आउटसाइड होम होंगे। ठीक,
वी वुड नेवर वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि भाई पूना में इतना स्टूडेंट्स का स्कोर आया है कि मुंबई के कॉलेज के सारे सीट से पूना नागपुर उन्होंने ले लिए। ऐसा नहीं करना होता। हर रीजन के लिए थोड़ा सा वो बैलेंस करना जरूरी होता है। तो आप अगर मुंबई में रहते हो, यू विल बी अलॉटेड अ सीट फ्रॉम होम यूनिवर्सिटी इन मुंबई। मुंबई बिकम्स योर होम यूनिवर्सिटी। मान लीजिए आप मुंबई में रहते हो एंड यू आर ट्राइंग फॉर अ सीट इन पुणे, पुणे बिकम्स आउटसाइड होम फॉर यू। पुणे के कॉलेज में जो आउटसाइड होम का कोटा होगा, आपको उसमें से सीट अलॉट की जाएगी। अब ये जो ब्रेकअप आपके सामने ये बोलता है कि आप अगर मुंबई के हो एंड इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी बॉय, यू आर एलिजिबल फॉर 18 सीट्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये नंबर क्या था? 120 था। इसमें से किधर गए? 24 सीट्स तो इंस्टीट्यूट में चले गए, तो ये 96 आ गया। उसमें से ऑल इंडिया कोटा में अलग चले गए, ये 78 आ गया। उसके बाद ओपन कैटेगरी में आ गए। ओपन कैटेगरी में हम अगर जनरल में आ गए तो अपने पास सीट कितनी बची? 18 सीट। So if you are filling your form, if you are an open category boy in Mumbai and you are filling up this form, अगर आपको 120 सीट दिख रही है, तो आप ये मत सोचिए कि you are actually contesting for 120 seats. You are actually contesting only for 18 seats. No. If you are a girl child trying for a seat here in Mumbai, Mumbai is your home university, आपके लिए 7 सीट्स और है, तो यू कैन गेट फ्रॉम 18 प्लस 7, सो यू आर एलिजिबल फॉर 25 सीट्स। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी बॉय इन मुंबई, तो 120 सीट्स में से यू आर फाइटिंग फॉर 18 सीट्स। इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी गर्ल फ्रॉम मुंबई, देन वो 120 सीट्स में से यू आर फाइटिंग फॉर 25 सीट्स। सिमिलरली मान लीजिए पुणे से कोई यह लेना चाहता है, तो उनके लिए 6 सीट्स रखी गई है जनरल में। यानी इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी बॉय इन पुणे trying to take admission to a Mumbai college, so you are fighting for these 6 seats. Again, this does not include your all India quota, जो 18 सीट हमने अलग कर दिए। And if you are an open category girl, say from Pune, trying to take admission to Mumbai, so you are fighting for 6 + 3, 9 seats. तो ये अपने को समझना जरूरी है। Don't go by those numbers कि अरे 120 सीट्स दिख रहा है तो अपने को 120 में से एक है। You are eventually fighting for 18 or 25 seats, contesting for those. पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 2 सीट यहां पर रिजर्व रखी गई। सिमिलरली इफ यू कम टू एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में इफ यू आर एन एससी कैटेगरी बॉय फ्रॉम मुंबई, तो आपके लिए 5 सीट रिजर्व्ड है, राइट। इफ यू आर अ गर्ल फ्रॉम एससी कैटेगरी, तो आपके लिए 2 सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। Also, please remember, if you are say in this SC category और आपके कैटेगरी की सीट्स अगर फुल हो गई है, you can be allotted seats from general category. That's possible. So you basically have, ये नहीं है कि भाई अरे if I am an SC category boy तो मेरे लिए तो 5 सीट है। 5 नहीं है बच्चे, 5 + 18 आप इसके लिए हो। If you are an SC category girl, तो आपके लिए 18 + 7 + 5 + 2, है ना। 18 + 7 25, 25 + 5 is 30 and 32 सीट्स आपके लिए है। सिमिलरली आपका आउटसाइड होम का भी होता है। तो ऐसा सीट मैट्रिक्स ना लिटरली हर कॉलेज के लिए आपको मिलेगा और उसमें से आपको समझेगा कि हमको हमको इसमें से हम कितने सीट्स के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप एसटी में आते हो तो इतने सीट्स हैं, अगर आप विमुक्त जाति में आते हो तो ये सीट है। जो अलग 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 रिजर्वेशन है, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी और ओबीसी, ये सब आपके अलग अलग सीट्स है। ये आपका ब्रेकअप होता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, वो कैटेगरी में जो सीट्स आपको दिख रहे हैं प्लस ओपन कैटेगरी इज व्हाट इज अवेलेबल टू यू। सो डोंट थिंक अरे इफ आई बिलोंग टू एनटीबी कैटेगरी तो मेरे लिए एक ही सीट है, ऐसा नहीं होता। रिजर्व्ड एक सीट है, रिजर्व्ड एक सीट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली गेट अ सीट फ्रॉम ओपन कैटेगरी एज वेल, ठीक है। नाउ इसमें दो चीज आपको देखना जरूरी है। और ईडब्ल्यूएस, आई विल बी रिकॉर्डिंग वीडियोस अबाउट दिस एज वेल। ईडब्ल्यूएस की 12 सीट्स होती है। ईडब्ल्यूएस स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। इसमें क्या है, इफ योर फैमिली इनकम एन्युअली इज लेस देन 8 lakhs,
then you are eligible to get a seat from this particular quota. उसके लिए you will have to furnish the documents as well. And then there are supernumerary 6 seats. 6 सीट आपके पास और होती है TFWS, टर्म फी वेवर स्कीम। TFWS इसको बोला जाता है। तो आपको if again you are financially weak and you are looking for waiving off your tuition fee, the term fee, then you have to fill in the form accordingly. You have to fill in the option accordingly. बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको अप्लाई कैसे करना है। That is why when it comes to filling the form, you need to be very, very, very careful कि आप क्या भर रहे हो. You will have to ask for that particular seat. आपने ये नहीं होता कि by default आपको सीट अलॉट होगी. You will, while filling the form, you have to put in those options. You will have to ask that particular seat, only then आपको अलॉट किया जाएगा. Obviously, as someday we'll talk about how to fill the forms as well. क्या होता है ऑप्शन फॉर्म, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. But you need to know what are the options that you're looking for, and accordingly you need to fill the form. प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में ये आपके नंबर्स होते हैं. अब बहुत सारे लोग ना दे डोंट एंजॉय दिस डिस्कशन, क्योंकि कहाँ 120 सीट दिख रही है, एंड द फैक्ट इज यू आर एक्चुअली कंटेस्टिंग फॉर 18, 20, 22 सीट्स. दैट इज हाउ इट गोस. The second type of colleges that you get is private unaided minority college. Okay. प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज मतलब ये कॉलेज में एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी के लिए 50% सीट्स रिजर्व होती है. फिर से मैंने जो एग्जांपल लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, मैंने सिमिलरली लिया ताकि अपने को समझ में आए. अभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनके 180 सीट है. सीट इनटेक कितना बता रहा है? 180 सीट्स है, जिसमें से इंस्टीट्यूट कोटा में चले गए 36. इंस्टीट्यूट कोटा में चले गए 36. यहां से आपका ये फिगर 144 आया है. ठीक है, तो ये 144 आया. अब ये आपको बताता है ये जो कॉलेज है, इट इज अ लिंग्विस्टिक सिंधी माइनॉरिटी. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, यानी ऑल दोस पीपल हु हैव सिंधी एज देयर मदर टंग, दे आर एलिजिबल टू सिक्योर अ सीट इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. इसमें क्या होता है आप देखिए, ये जो ब्रेकअप है इसमें से आपके 50% सीट्स जो है वो माइनॉरिटी के लिए चले गए. 92, यानी जो टोटल आपके सीट्स थे उसमें से 92 माइनॉरिटी के लिए चले गए. एंड महाराष्ट्र स्टेट के ओपन कैटेगरीज के लिए बचे 44 सीट्स. इसमें आपके ऑल इंडिया कोटा में भी कम हो जाता है. ये आपका कम हो गया. नाउ चीज अगर आप इस चार्ट में देख रहे हैं, all those colleges which have 50% reservation for minority, आप अगर देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन 0 है. तो यानी if you belong to say an SC category and if you are trying to get to a college which has a minority status, उधर you are treated as an open category student. वहां पे आपके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है. I want you all to compare this with the previous thing. यहां देखिए आप हर कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, वीजे के लिए, एनटीबी के लिए, सबके लिए कुछ नंबर्स दिख रहा है. यहां देखिए सारे नंबर्स 0 0 है. मतलब सीधा सीधा ये है कि इफ यू बिलोंग टू अ रिजर्व कैटेगरी एंड इफ यू आर अप्लाइंग टू अ कॉलेज व्हिच हैज माइनॉरिटी स्टेटस, वहां पे आपके अलग से सीट्स रिजर्व्ड नहीं होंगे. इज दिस अंडरस्टूड प्लीज? वहां पे यू आर ट्रीटेड एज एन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट. अब कैसा था ये देखिए, हम लोग यहां से 180 सीट्स थे, 180 सीट से 144 आ गए. इंस्टीट्यूट कोटा जाने के बाद 92 सीट्स माइनॉरिटी के लिए चली गई. उसके बाद 44 सीट्स आपके पास महाराष्ट्र स्टेट के लिए बची. अब ये 44 सीट्स में if you are an open category boy, you have 22 seats available. If you are an open category girl, then it is 22 plus 9. आप समझिए जो 180 का फिगर था, an open category boy is eligible only for 22 seats out of those, and an open category girl is eligible for 22 plus 9, which is 31 seats. Similarly, अभी थर्डोमल शानी is here in Bandra. एक पुणे का स्टूडेंट अगर यहां आना चाहता है, आउटसाइड होम कैंडिडेट हु इज वांटिंग टू कम टू अ प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज, तो उसके लिए 9 सीट्स है इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी बॉय, एंड इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी गर्ल तो 9 + 4 13 सीट्स है. तो ये आपका ब्रेकअप है. तो ये आपका ब्रेकअप आपको यहां पे मिलता है कि व्हाट आर द सीट्स दैट आर गेटिंग एलोकेटेड.
ऑब्वियसली वो जो 92 सीट्स गई है वो माइनॉरिटी कोटा के थ्रू, वो उसी स्पेसिफिक स्कीम में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सॉरी उसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या अगर रिलीजियस माइनॉरिटी होती है तो उस रिलीजन के जो लोग हैं वो उनके लिए चली जाएगी. Point is that the competition gets tougher for open category students to get into a minority college if you don't belong to that particular minority. Obviously anybody who belongs, अब जैसे से linguistic minority से Sindhi, those students who are whose mother tongue is Sindhi, they definitely should look for colleges like these are some very good colleges, and you definitely have an advantage for getting an admission to these colleges. और अगर मिलता है तो why not, right? You should definitely try for these seats. You don't have any quota for EWS in these colleges, क्योंकि क्या है 50% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है माइनॉरिटी के लिए, और कितना रिजर्व करेंगे, तो वो सब निकाल दिया, ईडब्ल्यूएस निकाल दिया. बट यस, यू हैव टीएफडब्ल्यूएस जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो अलग से चॉइस कोड देता है. तो आप जब एक्चुअली फॉर्म फिल करोगे ना, आपको वो चॉइस कोड मेंशन करना पड़ेगा इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट टर्म फी वेवर. वो कैसे होता है हम एक अलग सेशन में इसके बारे में बात करेंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम. बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. So this is how your private unaided minority colleges का जो जो सीट मैप होता है वो ये होता है, मैट्रिक्स ऐसे होता है. But then this will again remain the same for all minority colleges. अब यहाँ कैसा था, सपोज ये कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 180 सीट्स थी. मान लीजिए हम कोई और कॉलेज ले लेते हैं, उसमें सपोज कंप्यूटर इंजीनियरिंग के से 120 सीट्स है. रेशो विल स्टिल रिमेन द सेम, बट ब्रेकअप यही रहेगा. रेशो विल चेंज. किसी कॉलेज में सपोज 60 सीट्स ही है, तो रेशो यही चलेगा उसमें, लेकिन लेकिन ब्रेकअप कुछ ऐसा ही होता है. ठीक है, मूविंग फर्दर. गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज, मतलब जैसे वीजेटीआई का एग्जांपल हमने यहाँ लिया. ये कॉलेज जो है ये गवर्नमेंट पूरा इसको सपोर्ट कर रही है, सब कुछ गवर्नमेंट देती है. जस्ट दैट द कॉलेज हैज ऑटोनॉमी ऑफ फंक्शन, मतलब वो अपना सिलेबस खुद बनाते हैं, वो एग्जाम्स अपना खुद कंडक्ट करते हैं, वो सब खुद करेंगे. राइट, अब ये कॉलेजेस कैसे होता है, अब इनमें वीजेटीआई की बात है ये, तो देयर आर 60 सीट्स और 60 के 60 पूरे कैप में है. अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल कोटा नहीं होता, यानी यू कैनॉट गो एंड बाय अ सीट इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. इफ यू वांट अ सीट यू विल हैव टू टेक इट फ्रॉम कैप ओनली. इसमें से आपका इनटेक 60 है, पूरे के पूरे 60 सीट्स आर महाराष्ट्र स्टेट सीट्स. अगर आप देखेंगे, ऑल इंडिया भी कुछ नहीं है, माइनॉरिटी भी कुछ नहीं है. यानी इफ देयर इज अ स्टूडेंट से स्टेइंग इन बैंगलोर एंड इफ दैट स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन टू VJTI, दैट्स नॉट हैपनिंग. entire 60 seats are for महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ओनली. राइट, तो इंस्टीट्यूट कोटा नहीं है इसमें, ऑल इंडिया कोटा नहीं है. अच्छा, ऑल इंडिया कोटा नहीं है, इसका एक और मतलब क्या निकला मालूम है, cannot get a seat to VJTI using your JEE rank. Your CET is going to matter over here. Your JEE पे से वो चीज नहीं हो पाएगी. ओके, बिकॉज सीट ऑल इंडिया के लिए अलग सीट्स है ही नहीं. इसमें से अगर आप ब्रेक देखते हैं तो आपके जो स्टेट लेवल है उसमें 18 फॉर एन ओपन कैटेगरी बॉय, एंड अगर इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी गर्ल देन इट इज 18 प्लस 7 व्हिच इज 25 सीट्स. सिमिलरली देयर इज अ ब्रेकअप फॉर SC, ST और जितने भी कैटेगरीज हैं वो सारे यहां पर आपके आ गए. सो दिस इज द ब्रेकअप. You've got 3 seats over here where you can use TFWS, EWS के आपकी ये 6 सीट्स हो गए. ये आपका ब्रेकअप होता है. बट देन ये एक्सेप्शन है, ऐसे हार्डली एक आध दो कॉलेजेस हैं, तो उस हिसाब से ये ब्रेकअप ना. ऐसा नहीं होता फॉर्म भरते समय कि आपको सीईटी के लिए अलग भरना है, जेई के लिए अलग भरना है, ऐसा नहीं होता. यू विल फिल द सेम फॉर्म जिसमें यू विल मेंशन आपका सीईटी स्कोर ऑल्सो और जेई स्कोर ऑल्सो. पर विजेटीआई में तो पॉसिबल नहीं है. बट मान लीजिए इफ यू आर अप्लाइंग टू से राजीव गांधी, वो क्या करेगा जब सीट अलॉटमेंट का टाइम आता है ना, दे विल फर्स्ट चेक कि आपका जो सीट है इज इट अवेलेबल फ्रॉम द महाराष्ट्र सीट कोटा. यानी वो सीटी पे देखेगा, सीटी के स्कोर पे वो सीट मिल रही है क्या आपको, नहीं. वो तभी चेक करेगा कि भाई जेई की इस पे आपको सीट मिल रही है क्या, यस, तो अलॉट कर देगा. ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा वो सीटी देख लेगा बाद में पूरा जेई देख लेगा. नो, व्हेन द अलॉटमेंट इज डन आपके दोनों स्कोर देखेगा वो, और दोनों स्कोर में से जिससे भी अवेलेबल है आपको वो सीट अलॉट करके छोड़ देगा. इस तरीके से आपका सीट अलॉटमेंट होता है.
थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको भी ये चीज समझने, बट देन वंस यू अंडरस्टैंड यू विल नो हाउ एग्जैक्टली द अलॉटमेंट हैपेंस। सो 3 टाइप के कॉलेजेस हमने देखे, प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज एंड गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज, right? As in when the information is out, we'll try and send you this breakup for almost all major colleges in Mumbai. See, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस का भेजे, बहुत सारे हैं। The ones which we would be trying to seek admissions to, उनका सब कुछ आपको भेजने की कोशिश करेंगे। But you will have to take some time to go through it and try and understand this. मुश्किल नहीं है, but थोड़ा सा confusing है ना। एक और चीज जिसपे हमेशा डिबेट चलता है, भाई जेई भी दिया है मैंने, सीईटी भी दिया है, सो हाउ एग्जैक्टली will I be allotted the seat? Lot of times now, students don't understand the power of the CET score, right? वो ठीक है, every each one of us wants to try and get into an IIT, जिसके लिए हम जेई देते हैं, अपना एम होता है कि भाई मेंस देंगे, एडवांस देंगे, and then we'll go ahead. Great. Nothing wrong with it. But understand this, what we don't understand as student is कि seats का breakup कैसे होता है, and why a decent CET score will be a huge advantage for you to secure a seat in Maharashtra as compared to say JEE, right? देखिए, मेनली जेई किस लिए यूज होता है? जेई मेन और एडवांस होता है ऑल इंडिया सीट्स के लिए, और मेजरली से आपके आईआईटीज और एनआईटीज के लिए होता है। सीईटी सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पे जो कैप अपन बोलते हैं, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में जो सीट्स होंगे, उसको अलॉट करने के लिए सीईटी यूज होता है। दैट्स ये अपने को मालूम है। सो अगर आप मुंबई में हैं और आप दिल्ली में कोई सीट लेना चाह रहे हैं, तो आप जेई के थ्रू ले सकेंगे, ऑल इंडिया कोटा में आप सीईटी के थ्रू नहीं ले सकते। सिमिलरली कोई दिल्ली में रहता है एंड दे वांट टू टेक अ सीट इन मुंबई, तो वो जेई के थ्रू ले सकेंगे, वो सीईटी के थ्रू नहीं ले सकेंगे। सीधा सीधा सीईटी इज स्टेट लेवल, जेई इज नेशनल लेवल। ये फर्क है जो आई एम श्योर आप सभी को मालूम है। एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि छोटा सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आई डिडंट वांट टू शो दिस ऑन दैट सीट मैट्रिक्स, वो और कंफ्यूजिंग होता था। अब सिंपल सी चीज समझिए, अगर एक कॉलेज में 100 सीट है ना, तो 20% उसमें से आपके इंस्टीट्यूट कोटा में, जो अभी आप देख रहे थे मैट्रिक्स पे, या एनआरआई कोटा में चली जाती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी आई टेकन 100 सीट्स, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 20 सीट चली गई इसमें से। बची जो सीट्स है उसमें 100 सीट्स में से जो 15% सीट है, यानी 15 सीट है, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए है। यानी जेई के थ्रू, मान लीजिए मैं किसी कॉलेज की बात कर रहा हूं, सपोज एक कॉलेज है एबीसी जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 100 सीट है, ठीक है, उसमें से 20 सीट्स तो उसकी ये कोटा में चली गई। अब ऑल इंडिया कोटा में 15 सीट है, मतलब आप जेई के थ्रू, चाहे आप यहां के हो, चाहे आप दिल्ली के हो, चाहे इंडिया में कहीं से भी हो, यू विल बी एलिजिबल और यू विल बी ट्राइंग ओनली फॉर दीज 15 सीट्स। और बाकी जो बचे कुचे सीट्स है ना, 65% सीट्स आर अवेलेबल टू यू एट सीईटी लेवल, राइट, स्टेट लेवल। तो आपके सीईटी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो यू आर कंटेस्टिंग फॉर 65 सीट्स, राइट। अगर आप जेई के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो यू आर कंटेस्टिंग फॉर 15 सीट्स। आपने अगर सीईटी और जेई दोनों दिया है, देन ऑब्वियसली यू आर कंटेस्टिंग फॉर 65 प्लस 15 सीट्स। बट क्या होता है, बिकॉज सीईटी के थ्रू अलॉट होने वाले जो सीट्स है, द नंबर ऑफ सीट्स आर सो हाई कि फिर अगर आपका सीईटी स्कोर बहुत ज्यादा हाई नहीं भी है, यू विल स्टिल लैंड अप विद डिसेंट सीट्स, क्योंकि नंबर्स ज्यादा है। JEE may you need to have performed really well to be able to get that particular seat, because all India level पे competition हो रहा है, and the number of seats that are available are also lesser. इसलिए whenever students meet me after 10th standard or just before that 12th standard, I always tell them with a lot of emphasis कि बच्चे कुछ भी करो, make sure that your CET scores are always good, because if you look at the numbers will tell straight away that the number of seats available for you that you can get via your CET score are much higher than what you can get with your JEE score. By no means I'm trying to take anything away from JEE, but just that JEE के इसमें कभी भी CET को इग्नोर नहीं करना चाहिए, because it can lend you say great seats say in the city where you are living. So this is how it works. तो ये सीट मैप वगैरह गवर्नमेंट, अब ऑब्वियसली एज द
once the results are out, once we get started with the admission process, देखिए एडमिशन प्रोसेस यहाँ से 2 महीने चलने वाला है। आप ये समझ के चलिए पूरा जून जाएगा, पूरा जुलाई जाएगा। अर्लीस्ट दैट द कॉलेज विल स्टार्ट इज से लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो ये पूरा जो प्रोसेस चलता रहेगा, उसमें ये सारी चीजें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिलीज करती रहेंगी, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये चीजें टाइम टू टाइम लाकर देते रहे। So that's it from my end for the discussion today. Obviously, the next thing that we need to do is open up this session for questions.